हेलो दे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप लोगों के सामने, और आज मैं लेकर आया हूं और भी ज़्यादा एमसीक्यूज़ आप सब के लिए। और ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके सीयूईटी के एग्ज़ाम में, जो कि है मई में। तो आशा करता हूँ कि आप सारे के सारे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी को पाने के लिए पूरी की पूरी मेहनत कर रहे होंगे। लेकिन 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 अगर आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो भैया गड़बड़ है बाबू। चलिए ठीक है, अब करते हैं अपन स्टार्ट जल्दी जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट करें। आप सबका स्वागत करता हूं मैं सीयूईटी अड्डा 24/7 पर, जो कि लेकर आता है आपके लिए बहुत सारे करंट अफेयर्स, बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे अपडेटेड वीडियोस, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, और आपकी हेल्प करता है आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी पाने के लिए। तो अगर आपको चाहिए अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी तो ज़रूर ज़रूर इस वीडियो को देखिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए। तब तक अपन करते हैं स्टार्ट। टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ सीयूईटी अड्डा 24/7 पर। और आज का पहला क्वेश्चन जो हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर है वो है ये वाला। देखिए जल्दी से, क्या आप लोगों को आता है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, अनुसुईया उइके was recently sworn as the 18th गवर्नर ऑफ। तो अनुसुईया उइके को 18th गवर्नर किस स्टेट का बनाया गया है, ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। और हिंदी में पढ़ लेते एक बार। अनुसुईया उइके ने हाल ही में किस देश के 18वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो फटाफट से ऐसे 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 करके आंसर दीजिए। 10 सेकंड है आप लोगों के पास। तो अनुसुईया उइके के बारे में कुछ बातें बता देता हूं मैं आप लोगों को तब तक, कि अनुसुईया उइके जो है ये राज्यसभा मेंबर रह चुकी है। ठीक है, तो शी वॉज अ राज्यसभा मेंबर, लड़की है ना। तो राज्यसभा मेंबर भी रह चुकी है, और राज्यसभा मेंबर ये रह चुकी है ऑलमोस्ट 2006 के बाद से। ठीक है, इंपॉर्टेंट। और इससे पहले ये अनुसुईया उइके जो है, ठीक है, ये गवर्नर पहले भी रह चुकी है। ठीक है, तो ये गवर्नर रह चुकी है, कहाँ की वो मैं बताऊंगा आप लोगों को अभी। प्लस 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 ये 18th गवर्नर बनी है, जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन में भी दिख रहा है। 18th गवर्नर बनी है, कहाँ की 18th गवर्नर बनी है मणिपुर की। और इनको शपथ दिलवाई है या ओथ दिलवाई है किसने, मणिपुर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, नहीं, एक्टिंग चीफ जस्टिस ने। एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन होता है, जब चीफ जस्टिस की सीट खाली होती है तो उसकी जगह पर बैठता है एक्टिंग चीफ जस्टिस, और एक्टिंग चीफ जस्टिस दिलवाता है ओथ गवर्नर को। प्लस गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, तो हम सबको पता है कि गवर्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आइए जल्दी जल्दी से देखते हैं कि क्या आंसर होने वाला है। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश है तो इसका कतई 0 मार्क्स है आपके। त्रिपुरा सोच रहे हो तो लुल बटा सन्नाटा। ठीक है, मेघालय सोच रहे हो तो भी इसका आंसर गलत है। तो इसका आंसर है क्या, मणिपुर। और मणिपुर की कैपिटल क्या है, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मणिपुर की कैपिटल क्या होने वाली है। पहले क्वेश्चन का आंसर हमें पता लग गया है कि इसका आंसर है मणिपुर। और अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों की मार्क्स कितने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। तो हमारे पास कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है। अनुसुईया उइके स्वर्न इन एज द 18th गवर्नर ऑफ मणिपुर। शी वॉज स्वर्न इन इम्फाल। ठीक है, इम्फाल में इनको क्या किया गया, शपथ दिलवाई गई। शी वॉज द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़। इससे पहले कहाँ की गवर्नर थी, तो ये इससे पहले छत्तीसगढ़ की गवर्नर थी। और छत्तीसगढ़ की गवर्नर ये अभी तक थी, फरवरी 2023 में ही इनका टाइम पीरियड जो है 2019 से लेकर 2023 तक इन्होंने वहाँ पर काम किया है छत्तीसगढ़ में एज अ गवर्नर। और अब इनको गवर्नर बना दिया गया है, कहाँ का, मणिपुर का। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर जस्टिस MV मुरलीधरन एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ जस्टिस टू हर एट द दरबार हॉल इन द राजभवन। ठीक है, तो दरबार हॉल, या जो दरबार हॉल वाली जगह है जहाँ पर राजभवन बना हुआ है। राजभवन क्या होता है, राजभवन वो जगह होती है जहाँ पर गवर्नर रिसाइड करता है, जहाँ पर गवर्नर रहता है, गवर्नर हाउस है वो। ठीक है, राजभवन जैसे राष्ट्रपति भवन है हमारे पास दिल्ली में, ठीक है, जहाँ पर राष्ट्रपति बैठता है, मतलब प्रेसिडेंट बैठता है, उसी तरीके से हर स्टेट में राजभवन होता है जहाँ पर, जो कि गवर्नर्स हाउस है। ठीक है, तो हमें ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता लग गई। क्या पता लगा हमें, एक पता लगा क्या, अनुसुईया उइके मणिपुर की चीफ जस्टिस, मणिपुर की गवर्नर बनी है। दूसरी चीज़ हमें पता लगा कि 18th गवर्नर बनी है। तीसरी चीज़ हमें पता लगा कि इससे पहले ये छत्तीसगढ़ में गवर्नर थी, ये राज्यसभा मेंबर भी थी। और बस जस्टिस MV मुरलीधरन जो कि एक्टिंग चीफ जस्टिस है, कहाँ के मणिपुर हाई कोर्ट के, इन्होंने इनको
ओथ दिलवाई है, और अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्स कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर आप लोगों के आंसर सही है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो डूब के मर जाइए, वरना वीडियो को बार बार देखिए, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन किस बारे में है। उससे पहले यहाँ पे नजर मत रखिए, यहाँ देखिए, ये है अनुसुईया उइके, है ना। वो तो मुझे फोटो अच्छी लग रही थी इसलिए ले आया मैं ये वाली, ठीक है। ये कोई एक्ट्रेस है ना, वो बधाई दे रही है उनको, ठीक है। लेकिन ये है हमारे गवर्नर है, इस पे फोकस करिए क्योंकि ये गवर्नर बनी है, ठीक है। ये नजरें जो उधर जा रही है तुम्हारी हटा देता हो यार, तुम लोग यार गंदी नजर वाले लोग। चलो क्वेश्चन नंबर टू हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कोच ऑफ द इंडियन बॉक्सिंग टीम? इंडियन बॉक्सिंग टीम का सबसे इंडियन बॉक्सिंग टीम का नया कोच या नया फॉरेन कोच कौन बना है? हिंदी में पढ़ लेते हैं। भारतीय मुक्केबाजी टीम के नए कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फटाफट से आंसर दीजिए और बताइए किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास डिमिट्रक, इगोर स्टाइमैक, ग्राहम रीड या ऋषिकेश कांतिकार। फटाफट से मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तब तक इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं। जो भी ये बंदा है इनमें से, वो आयरलैंड का कोच रह चुका है। आयरलैंड की नेशनल बॉक्सिंग टीम की, आयरलैंड की जो नेशनल बॉक्सिंग टीम है, उल्टा लिख रहा हूँ क्या? हाँ ये ठीक है, नेशनल बॉक्सिंग टीम है आयरलैंड की। तो आयरलैंड की नेशनल बॉक्सिंग टीम को क्या किया है इन्होंने? कोच किया है, और 1-2 साल नहीं, पूरे 12 साल। और सिर्फ आयरलैंड की नेशनल टीम को नहीं, बल्कि आयरलैंड की यंग टीम को भी, अंडर 21 वालों को भी, अंडर 19 वालों को भी, अंडर 14 वालों को भी, तो सबको इन्होंने कोच किया, और 12 साल का एक्सपीरियंस रह चुका है इनको। तो बहुत तगड़े बंदे हैं। तो क्या आप लोगों को आंसर पता है कि इसमें से आंसर क्या रहने वाला है? तो अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके की आप लोग शक्ल बना रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को पता होगा। और कल जो ब्लंडर किया आपने, है ना, वो कौन से वाला? एयरपोर्ट वाला, है ना, हैनेडा एयरपोर्ट आंसर देने में आप लोगों के जो पसीने छूट गए थे, उससे तो मुझे यकीन हो गया है कि मुझे ही सारे आंसर बताने पड़ेंगे। तो इसका आंसर है क्या? डिमिट्रक। तो डिमिट्रक वो बंदा है जो कि हमारी हॉकी टीम का बन चुका है। क्या? हॉकी टीम का बन चुका है कोच, और इनको 2 साल के लिए लेकर आए हम लोग, 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आए ये। प्लस इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ लड़कों को नहीं सिखाएंगे हॉकी, लड़कियों को भी सिखाएंगे, ठीक है। तो लेडी बॉक्सर्स को भी ट्रेन करेंगे और मेल बॉक्सर्स को भी ट्रेन करेंगे। इनकी फोटो वगैरह दिखाता हूं। उससे पहले इगोर स्टाइमैक कौन है? तो इगोर स्टाइमैक के बारे में सुन लो कि ये हमारी जो फुटबॉल टीम है, फुटबॉल टीम कौन सी फुटबॉल टीम? हमारी मेंस फुटबॉल टीम जो है इंडिया की, उसके कोच है कौन? इगोर स्टाइमैक, ठीक है। और इसी के साथ साथ तीसरा बंदा हमारे पास है कौन? ग्राहम रीड। तो ग्राहम रीड कौन है? ग्राहम रीड हमारे हॉकी टीम के कोच है, ठीक है। और लास्ट में कौन है? ऋषिकेश कांतिकार। और ऋषिकेश कांतिकार जो है हमारी जो विमेंस क्रिकेट टीम है, उनके हेड कोच है कौन? ऋषिकेश कांतिकार बैटिंग कोच है वैसे, ठीक है। तो विमेन क्रिकेट टीम के, ठीक है। आई होप कि सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को बहुत पसंद आ रही होगी, ठीक है। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, थोड़ा सा देखते हैं डिमिट्रक के बारे में। देखिए क्या बता रहा है ये हमें। तो डिमिट्रक के बारे में ये बता रहा है कि डिमिट्रक वाज सिलेक्टेड एज इंडियाज फॉरेन कोच ऑन अ 2-ईयर कॉन्ट्रैक्ट। बता दिया मैंने आप लोगों को पहले ही, बाय द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इनको क्या किया है? अपॉइंट किया है। ही इज अ वेटरन बॉक्सिंग कोच, बहुत एक्सपीरियंस्ड बॉक्सिंग कोच है, एंड हैज सर्व्ड एज द कोच इन आयरलैंड विद द आयरिश नेशनल टीम फॉर 12 ईयर्स। 12 साल काम किया है इन्होंने किसके साथ? आयरलैंड की नेशनल टीम के साथ। ही विल वर्क विद बोथ मेन एंड वुमेन बॉक्सिंग टीम या बॉक्सर्स। समझ में आया नहीं है? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो दिखाओ मुझे अपने गंदे से मेल भरे हुए अंगूठे फटाफट कमेंट सेक्शन में। तब तक अपन बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे नेक्स्ट अपने पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। ओह, इससे पहले क्या? बॉक्सिंग, ठीक है। तो डिमिट्रक, ठीक है, ये है कोच, और इन्होंने इंडिया की जर्सी पहन ली है। देखो शिव नरेश दिख रहा है क्या? शिव नरेश, है ना, इंडिया का ब्रांड है। देखो यहाँ क्या लिखा है? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन्होंने पूरी तरीके से इंडिया के क्या पहनावे में आ चुके हैं ये।
कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से, और क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का नया गवर्नर किसको बना दिया गया? एक हम लोगों ने पढ़ा मणिपुर का, अनुसुईया उइके, अब ये दूसरा है क्या है? गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वही जिसकी कैपिटल चेंज होने वाली है और जिसकी कैपिटल बनने वाली है वाइजैग, या जिसको हम लोग कहते हैं विशाखापट्टनम, ठीक है। और विशाखापट्टनम जो है यहाँ पर पोर्ट भी है, सी पोर्ट, ठीक है, वन ऑफ द डीपेस्ट टाइडल पोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी जल्दी से बताइए। एक नहीं यार, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो आप लोग आंसर दे दोगे, ठीक है। चलो आई थिंक कि 10 सेकंड हो गए हैं, ठीक है। जिसने आंसर देने थे उसने पहले ही दे दिए होंगे, और जिसने नहीं देने थे वो वैसे भी मेरे आंसर देने का वेट कर रहा है कि सर बता दियो, है ना, रट लेंगे। तो मैं बता देता हूँ आपको कि इसका आंसर जो होने वाला है वो है क्या? आचार्य देवव्रत। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर है, गुजरात के, ठीक है। इसके साथ साथ विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कहाँ के? दिल्ली के, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली है ये। और तीसरा हमारे पास है सीपी राधाकृष्णन, और ये है कहाँ के? ये छत्तीसगढ़ के या झारखंड है, चेक कर लेना, है ना, क्लिक नहीं कर रहा, कंफ्यूज हो रहा हूँ तो देख लेना एक बार, सीपी राधाकृष्णन कहाँ के? तो इसका आंसर है क्या? अब्दुल नज़ीर, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जो कि जस्ट पिछले साल रिटायर हुए एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और इनको बना दिया गया है गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। और अगर आप लोगों को और इम्पोर्टेंट बात जाननी है इनके बारे में, तो जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर जो है, बाबरी मस्जिद राम मंदिर वाला जो केस था उसमें भी ये एज अ 5 जजेस का बेंच बना हुआ था, तो उसमें से वन ऑफ द जज यही थे। और जो वो डिसीजन दिया गया है बाबरी मस्जिद और राम मंदिर वाला, ठीक है, उसमें भी ये क्या थे? एक प्रमुख जज की तरह थे, और सबके सब ने यही कहा था कि वहाँ पर बनेगा राम मंदिर और दूसरी तरफ बनेगी क्या? बाबरी मस्जिद। 2.5 एकड़ की ज़मीन राम मंदिर को और 5 एकड़ की ज़मीन चली जाएगी किसको? बाबरी मस्जिद को, ठीक है। चलिए इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखते हैं और थोड़ी सी चीज़ें भी देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर वॉज स्वर्न इन एज द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया इनको। चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा एडमिनिस्टर्ड हिम द ओथ ऑफ ऑफिस एट द राजभवन इन विजयवाड़ा। अब देखो इसमें एक्टिंग नहीं आया, इसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस क्यों नहीं आया? एक्टिंग चीफ जस्टिस इस वजह से नहीं आया क्योंकि यहाँ पे चीफ जस्टिस बैठा हुआ है, और चीफ जस्टिस हमें पता है कहाँ बैठता है? चीफ जस्टिस इज द हेड ऑफ हाई कोर्ट, है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाँ कि ना। तो यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है, जिनका नाम है क्या? जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, इन्होंने इनको ओथ दिलवाया है। और अपॉइंट कौन करता है? हम सबको पता है, अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है तो दिखाओ मुझे अपने अंगूठे फटाफट से, ताकि अपन देखे आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इनकी फोटो देख लो। ये देखो, ये है कौन? जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, ठीक है, देख लिया। जल्दी से बढ़ते आगे, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन किस बारे में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से, हु वन द अर्जेंटीना ओपन टेनिस टाइटल 2023। लॉन टेनिस की बात कर रहा है, तो लॉन टेनिस में किसने जीता है अर्जेंटीना ओपन टेनिस टाइटल 2023 में? जस्ट अभी, है ना, आज की ही न्यूज़ है, मतलब कल जीता है वो बंदा, लेकिन आज न्यूज़ में है। तो जल्दी बताइए कि अर्जेंटीना ओपन टेनिस का खिताब 2023 का किसने जीता है? ऑप्शन है हमारे पास कार्लोस अल्काराज, कैमरून नूरी, राफेल नदाल और कैस्पर रूड। जल्दी से आंसर आना चाहिए। तब तक मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो भी बंदा जीता है वो बंदा यंगेस्ट प्लेयर बना है, यंगेस्ट प्लेयर टू विन दिस कॉन्टेस्ट, यंगेस्ट प्लेयर टू विन दिस कंटेस्ट, ठीक है। और इसकी एज सिर्फ और सिर्फ 19 ईयर्स की है, 19 ईयर्स, और ये बंदा है स्पेन का रहने वाला। जल्दी से जल्दी बताइए कौन है इसका आंसर। 10 सेकेंड ऊपर हो चुका है, टाइम आप लोगों का हो चुका है अब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर कैमरन नूरी नहीं है, क्योंकि कैमरन नूरी जो है वो हार चुका है, ठीक है। यंगेस्ट प्लेयर की बात हो रही है तो राफेल नदाल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका आंसर है कार्लोस अल्काराज, और कार्लोस अल्काराज ने कैमरन नूरी को ही हराया। कार्लोस अल्काराज ने किसको हराया? कैमरन नूरी को हराया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, राफेल नदाल ये भी स्पेन के हैं, ठीक है।
तो राफेल नदाल के बाद अगर कोई स्पेन का खिलाड़ी अर्जेंटीना ओपन जीता है तो वो है कौन? कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था जो पिछली बार, उसमें भी ये वर्ल्ड नंबर 2 रैंकिंग पे है बंदा, कार्लोस अल्काराज, वर्ल्ड नंबर 2, ठीक है। और कार्लोस अल्काराज जो है ये क्या कहते हैं, स्पेन के, राफेल नदाल के बाद स्पेन के पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने जीता है ये वाला खिताब अर्जेंटीना ओपन का, ठीक है। और कैस्पर रूड का रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने। कैस्पर रूड वाज द यंगेस्ट पर्सन जिसने क्या किया था, जिसने 21 ईयर्स की एज में जीता था ये वाला खिताब या ये वाला टाइटल, ठीक है। लेकिन अब इनका टाइटल है ना, रिकॉर्ड्स आर मेड टू बी ब्रोकन, वही वाली बात है, ठीक है। लॉज एंड रिकॉर्ड्स आर मेड टू बी ब्रोकन। तो कार्लोस अल्काराज जीत चुका है, इसका रिकॉर्ड टूट चुका है। राफेल नदाल के बाद पहला बंदा है और कार्लोस अल्काराज ने हराया किसको? कैमरून नूरी को। समझ में आया नहीं? और इसी बात पे अर्जेंटीना की बात हो रही है, तो अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो सही जवाब नहीं पता लगेगा, और अगर बताएंगे तो रिवाइज हो जाएगा। जल्दी से आने चाहिए आंसर, फटाफट से। इनके बारे में देखते कुछ इंफॉर्मेशन है क्या। द वर्ल्ड नंबर 2 टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्काराज वन द अर्जेंटीना ओपन टाइटल 2023 का अर्जेंटीना ओपन टाइटल इन्होंने जीता है। ही डिफीटेड कैमरून नूरी इन द फाइनल, कैमरून नूरी को इन्होंने हराया है। ही बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू विन द अर्जेंटीना ओपन टेनिस टूर्नामेंट आफ्टर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आफ्टर किसके बाद? राफेल नदाल इन 2015। तो राफेल नदाल ने अर्जेंटीना ओपन जीता था 2015, उसके बाद कोई अगर स्पेन का खिलाड़ी जीता है, ठीक है, इसमें स्पेन लिखा नहीं है, लिख लेना, बता दिया मैंने आप लोगों को। तो अगर कोई स्पेन का खिलाड़ी लिखा है ना, और स्पेन के रहने वालों को क्या बोलते हैं? स्पेनियार्ड। तो अगर कोई स्पेनियार्ड जीता है किसके बाद? राफेल नदाल के बाद, तो वो है कौन? वो है अल्काराज, ठीक है। आगे देख क्या बोल रहा है। ही ऑल्सो बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू विन द टूर्नामेंट एट द एज ऑफ 19, ठीक है। लास्ट चीज, बिफोर हिम कैस्पर रूड हेल्ड दिस रिकॉर्ड 21 ईयर्स ऑफ एज में। ही ऑल्सो बिकेम द हाईएस्ट रैंक्ड विनर इन द टूर्नामेंट हिस्ट्री, ठीक है। तो अर्जेंटीना टूर्नामेंट की हिस्ट्री में ये क्या बना है? हाईएस्ट रैंक्ड प्लेयर भी बना है जिसने ये टूर्नामेंट जीता है। क्या मतलब है इसका? देखो, जब टेनिस टूर्नामेंट होता है तो कोई किसी से कम नहीं है, बस रैंकिंग जीत हार के ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। तो टॉप 30 प्लेयर्स में से कोई भी जीत जाता है टूर्नामेंट, ये होता है, ठीक है। तो अब सीन क्या है, इनका रैंक था किसका? अल्काराज का। कार्लोस अल्काराज का रैंक कितना था? कार्लोस अल्काराज का रैंक था 2, ठीक है। तो ये हाईएस्ट रैंक्ड बंदा बना है जिसने ये क्या करा है? ये वाला टाइटल जीता है। तो दो रिकॉर्ड्स इसने अपने नाम कर दिए हैं। आइए इसकी थोड़ी सी शक्ल देखते हैं कैसी है। तो इसकी शक्ल है कुछ इस तरीके की, दिख रहा होगा, है ना, एकदम एग्रेशन में, एग्रेशन, है ना। तो ये है कल वाली फोटो जिससे ये जीते हैं, और ये वाली फोटो ऑस्ट्रेलियन ओपन की है वैसे, जिसमें ये हारे तो नहीं थे एक तरीके से, मतलब हारे ही थे, लेकिन इनको लेग इंजरी हो गई थी, इस वजह से ये यहाँ से छोड़ के चले गए थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं जीत पाए थे, लेकिन अब ये जीत पाए हैं क्या? अर्जेंटीना ओपन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया है तो दबा दीजिए, थोड़ा दबा दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से, वेटरन डांसर कनक रेले who recently passed away was associated with which of the following dance forms? कौन से डांस फॉर्म से ये एसोसिएटेड थी कनक रेले? तो फटाफट से आंसर दीजिए। हिंदी में पढ़ लेते हैं। वयोवृद्ध नर्तक कनक रेले जिनका हाल ही में निधन हो गया है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े थे? किस नृत्य शैली से? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास मोहिनी अट्टम भी बोला जाता है, कई जगह पर वाई आता है, कई जगह पर नहीं आता, तो दोनों स्पेलिंग ठीक है। मोहिनी अट्टम, कथक बिहू या कथकली। तो जल्दी से आंसर दो, क्योंकि ये जो है क्या नाम है इनका, कनक रेले, इन्होंने ये कौन से डांस फॉर्म के साथ एसोसिएटेड थी? अगर आप लोगों का आंसर आता है तो बहुत बढ़िया है, और अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर इसका आंसर तो 100% क्या है, बिहू, अरे नहीं बाबा, कथकली, अरे मसक्कली, ये भी नहीं है। कथक ना, मोहिनीअट्टम केरला का डांस है ना। और ये बाकी 3 डांस फॉर्म्स कहाँ के, ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में फटक से। तो कथक, बिहू और क्या कथकली, ये डांस फॉर्म्स कहाँ के हैं? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। तब तक अपन जान लेते हैं कि
क्या, कनक रेले, बहुत खतरनाक पर्सनैलिटी है, अभी पता लगेगा। पद्मश्री, पद्म भूषण, कौन सा अवार्ड नहीं जीता है इन्होंने, आइए देखते हैं इनके बारे में। देखो ये है ना, ये तो इनकी जवानी की पिक है, ठीक है। बुढ़ापे में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, दिखाता हूँ मैं, है ना, एज इज जस्ट अ नंबर। इनके बारे में देखते हैं जल्दी जल्दी से। वेटरन डांस, कनक रेले पास्ट अवे, क्लासिकल डांसर थी ये, क्लासिकल डांस लेजेंड कनक रेले पास्ट अवे एट द एज ऑफ 85 ईयर्स की एज हो गई थी इनकी। द मोहिनीअट्टम एक्सपोनेंट वाज अवॉर्डेड द फर्स्ट गुरु गोपीनाथ नेशनल पुरस्कारम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ केरला। तो गवर्नमेंट ऑफ केरला क्या करता है, गवर्नमेंट ऑफ केरला अवार्ड देता है जिसका नाम है गुरु गोपीनाथ नेशनल पुरस्कारम, ठीक है। तो ये पुरस्कारम सबसे पहली बार किसको मिला था, इनको मिला था जिनका नाम है कनक रेले, कनक रेले को। फिर क्या बोल रहा है आगे, कनक रेले वाज द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ द नालंदा डांस रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई। तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने नालंदा डांस रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला था मुंबई में। और मुंबई में कहाँ खोला था, तो मुंबई में इन्होंने खोला था ये जुहू में, जुहू है ना, जुहू बीच सुना होगा आप लोगों ने। एंड द फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ द नालंदा डांस कला महाविद्यालय, ठीक है। तो नालंदा डांस कला महाविद्यालय की ये फाउंडिंग प्रिंसिपल भी है, मतलब फाउंडर भी है और पहली प्रिंसिपल भी है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, शी प्लेड अ मेजर रोल इन पॉपुलराइजिंग मोहिनीअट्टम एंड मेकिंग इट ग्लोबली प्रोमिनेंट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया था किसको, मोहिनीअट्टम को, और इसीलिए जाना जाता है इनको। और इन्होंने एक किताब भी लिखी है ना, और इनकी किताब का नाम है मी एंड माई मोहिनीअट्टम। क्योंकि ये न्यूज़ में है तो ये वाला बुक पेपर में आने के चांसेस भी है, तो ये लिख लेना कि इन्होंने जो किताब लिखी है, इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम क्या है, मी एंड माय मोहिनीअट्टम, ठीक है। यट्टम नहीं लिखा उन्होंने, मोहिनीअट्टम ही लिखा है, मोहिनीअट्टम, ठीक है। लास्ट चीज देखो क्या बोल रहा है ये, कनक रेले रिसीव्ड वेरियस अवार्ड्स एंड प्राइजेस ओवर हर नियरली 8 डिकेड लॉन्ग डांसिंग करियर। 8 डिकेड लॉन्ग डांसिंग करियर है, मतलब 80 साल का इनका डांसिंग करियर है ना, मतलब 5 साल की उम्र से डांस करने स्टार्ट कर दिया होगा इन्होंने। इंक्लूडिंग द पद्मश्री, पद्मश्री मिला है इनको, पद्म भूषण मिला है इनको, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला है इनको, और कालिदास सम्मान अवार्ड और MS सुब्बुलुक अवार्ड भी इनको मिला है। तो कोई ऐसा अवार्ड नहीं है जो इन्होंने छोड़ा हो, ये सारे के सारे अवार्ड जो है इनके नाम है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। इनकी कुछ फोटोज देख लेते, आइए फटाफट से देखिए इनकी फोटो, ठीक है। ये है मी एंड माई मोहिनीअट्टम, दिख रहा है क्या, मी एंड माई मोहिनीअट्टम लिखा हुआ किताब के ऊपर, ठीक है। ये है जिनका निधन हुआ है अभी रिसेंटली, और ये हेमा मालिनी है। तो हेमा मालिनी जो है उनके हाथ में भी यही है किताब, मी एंड माई मोहिनीअट्टम। लगता है कि ये पुराना एडिशन है, वो नया एडिशन है, ठीक है। और हेमा मालिनी भी शायद इनकी, पक्का नहीं पता मुझे, ठीक है, वेरीफाई नहीं किया मैंने, शायद इनकी स्टूडेंट है, क्योंकि जब इनकी डेथ भी हो गई ना तो सबसे पहले यही पहुंची थी वहाँ पर, ठीक है। और हेमा मालिनी के बारे में जानते ही हो, है ना, धर्मेंद्र की वाइफ भी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो दिखाओ अपने काले काले से, गोरे गोरे से, भूरे भूरे से, गेहुए रंग के, पीले रंग के, काले रंग के, नीले रंग के, जिस भी कलर के अंगूठे हैं आपके, जल्दी दिखाओ। मेले मेले गंदे गंदे से जल्दी 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 अंगूठे आने चाहिए। तब तक अपन बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन किस बारे में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहा, Who among the following has been nominated to lead the World Bank by the US President Joe Biden? तो ये पूछ रहा है कि जो बाइडन ने, जो कि यूएसए का प्रेसिडेंट है, इसने हाल ही में किस बंदे को बताया, किस बंदे को नॉमिनेट किया है कि इस बंदे को बना दो क्या वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट या वर्ल्ड बैंक का चीफ या वर्ल्ड बैंक का हेड, ठीक है। ये क्यों न्यूज़ में है तो जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। ये बोल रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास रघुराम राजन, अजय बंगा, शक्तिकांता दास या महेश कुमार। तो फटक से आपके आने चाहिए आंसर। क्या आपको लग रहा है कि सर इसका आंसर तो है रघुराम राजन? तो आप लोग 100% है राइट, नहीं रॉन्ग। अजय बंगा, शक्तिकांता दास या महेश कुमार, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। तो क्या आपको लग रहा है कि इसका आंसर है महेश दास या महेश कुमार? तो कतई गलत है, और शक्तिकांता दास तो हो ही नहीं सकते। तो इसका आंसर है अजय बंगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी देखिए क्या इसमें रघुराम राजन हमारे फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं। किसके? फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI थे ये, ठीक है। इन्होंने एक किताब लिखी थी, कौन सी? आई डू व्हाट आई डू।
मैं वही करता हूँ जो मैं करता हूँ, आई डू व्हाट आई डू। किसकी किताब का नाम है? रघुराम राजन की। बहुत खतरनाक पर्सनैलिटी है रघुराम राजन, ठीक है, इंडिया के गवर्नर थे। ये बोल रहे थे कि भाई नोटबंदी मत करो, कोई फायदा नहीं है, ठीक है, नहीं माने। बाद में पता लगा कि सही बोल रहा था ये बंदा, ठीक है। अजय बंगा, अजय बंगा कौन है बता, अभी इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन करेंगे। अजय बंगा जो है, मास्टर कार्ड पता है आप लोगों को, है ना, एटीएम कार्ड्स वगैरह देखे होंगे आप लोगों ने। तो एटीएम कार्ड्स पे अलग अलग चीज़ें लिखी होती है, किसी पे लिखा होता है रुपए, है ना, रुपए कार्ड जो कि इंडिया का कार्ड है, ठीक है। ऐसे ही वीज़ा लिखा होता है, वीज़ा, ऐसे ही लिखा होता है मास्टर कार्ड। तो मास्टर कार्ड के सीईओ है ये बंदा, अजय बंगा, ठीक है। इनकी अभी फोटो दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो इनके बारे में किसने बोला? जो बाइडेन ने, कि इसको बना दो भैया, नॉमिनेट कर दो, इसको नॉमिनेट कर दिया, बोल दिया कि इसको वर्ल्ड बैंक का चीफ बना दो, ठीक है। इंडियन अमेरिकन है। शक्तिकांता दास, तो शक्तिकांता दास हमारे अभी प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई है, ये तो हमें पता ही होना चाहिए, गवर्नर है ये आरबीआई के, है ना, प्रेजेंट में। और महेश कुमार, महेश कुमार, महेश कुमार कौन है? महेश कुमार हमारे डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, डिप्यूटी गवर्नर है किसके? आरबीआई के, आरबीआई के। कोई दिक्कत है क्या? आइए थोड़ा सा देखते हैं अजय बंगा जी के बारे में। तो अजय बंगा जी की फोटो आप लोगों को यहाँ पर दिख रही होगी, है ना, दिलेर मेहंदी नहीं है ये, ठीक है। ये कौन है? अजय बंगा जी है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान सुनो, अजय बंगा जो है, इनकी पढ़ाई कहाँ पर हुए, पैदा कहाँ पर हुए है? तो ये पुणे में पैदा हुआ है, ठीक है, और 1959 में पैदा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पीरियड में ना महाराष्ट्र था ना गुजरात था, क्योंकि 1960 में बनेगा महाराष्ट्र और गुजरात। तो ये पैदा हुआ है बॉम्बे स्टेट में, ठीक है, क्योंकि बॉम्बे में पढ़ता था, गुजरात भी, महाराष्ट्र भी, तो पुणे भी उसी में, ठीक है। प्लस पढ़ाई कहाँ से हुई है? दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई हुई है, DU से, जो कि आप में से बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे घुसने की, CUET के थ्रू, ठीक है। तो अगर ये वाला क्वेश्चन पेपर में आने लायक है भैया, है ना, DU, ठीक है, तो DU के स्टेफेंस कॉलेज से पढ़े ये, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट होता है, देखो कितने ऊपर चला जाता है बंदा, ठीक है। तो ये है ना, और क्या, मास्टर कार्ड के CEO है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। बड़े आगे, तो अगर आ गया है समझ में तो शो मी योर डर्टी थम्स and let's move forward and let's see what is our next question on the screen. Question number 7, which team recently won the 13th hockey India senior women's national held at काकीनाडा? तो ये पूछ रहा है क्या, ये हमें पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी टीम है जिसने 13th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल जीता है काकीनाडा में। एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में आना चाहिए कि काकीनाडा कहाँ है, ये बताओगे आप लोग मुझे कि काकीनाडा कहाँ है। और दूसरा आप लोग मुझे बताओगे कि 13th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स का नेशनल चैंपियनशिप जीती किसने है, किस टीम ने जीती है। हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार, किस टीम ने हाल ही में काकीनाडा में आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो फटक 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 से आंसर आने चाहिए। तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि आंसर है सर एक ही एक महाराष्ट्र आए? तो आपने कहा था कि सर आंसर होने के बहुत चांसेस होते हैं, लेकिन महाराष्ट्र चूक गया इस बार महाराष्ट्र आंसर नहीं है। तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि सर छत्तीसगढ़? बिल्कुल छत्तीसगढ़ भी नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है कि सर मध्य प्रदेश? जी हाँ, इसका आंसर बिल्कुल क्या है, मध्य प्रदेश, झारखंड नहीं है। तो मध्य प्रदेश की विमेन टीम जो है उन्होंने जीता है सीनियर विमेन्स नेशनल टीम का अवार्ड, ठीक है। अवार्ड क्या मतलब, नेशनल चैंपियनशिप इन्होंने जीती है। तो सबसे पहले रैंक पे आई है मध्य प्रदेश, दूसरे पे आई है महाराष्ट्र, ठीक है, और तीसरे पे आई है कौन, झारखंड, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। और लास्ट फाइनल मैच जो था वो महाराष्ट्र और MP के बीच में था, और MP की लड़कियों ने महाराष्ट्र की लड़कियों को ऐसी धूल चटाई है, 5-1 से हराया, 5-1 से, कतई बेइज्जती करके, ठीक है। लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है दोनों में, है ना, दोनों फाइनलिस्ट थे, दोनों एकदम तगड़ी तरीके से खेली है और दोनों के दोनों डिजर्व करते थे फाइनल तक पहुंचना, और MP ने इस बार मार ली है बाजी। तो कोई दिक्कत किसी को? आइए फटाफट से देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। तो इसके बारे में बस इतना इन्फॉर्मेशन है, ये है हमारी मध्य प्रदेश की टीम, और हेडिंग बता रहा है कि मध्य प्रदेश डिफीट्स महाराष्ट्र टू क्लिंच द टाइटल। कोई दिक्कत? अगर आ गया है समझ में काकीनाडा कहाँ है, ये आप लोग मुझे बताओगे कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में। और कौन से कमेंट सेक्शन में? आप लोग मुझे बताओगे, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन, जो वीडियो के नीचे कमेंट्स बनते, ठीक है, उसमें दिखोगे, उसमें लिखोगे मतलब, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। प्लस इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए,
इस सेशन को शेयर करिए, लोगों को दिखाइए, है ना, उनका भी भला हो जाए। अपने दोस्तों को दिखाइए जिसको आप चाहते हो कि भैया मेरे साथ ये भी बंदा हो या ये मेरे साथ ये भी बंदी हो, है ना। ठीक है, लड़के लड़कों को दिखाइए, लड़कियां लड़कियों को दिखाइए, लड़के लड़कियों को दिखाइए, लड़कियां लड़कों को दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मेरे व्यूज बढ़ने चाहिए बाबू। चलिए, खैर यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत, बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस बारे में है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है कि हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली सेट अ न्यू पोल वॉल्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड। किसने पोल वॉल्ट में रिसेंटली वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पोल वॉल्ट पता है ना, वो ऐसा पोल लेके भागते हैं, ऐसे 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 ऐसे, फिर वो ऐसे पोल लगाते हैं, फिर वो कूदते हैं उस साइड, है ना, फ्लेक्सिबल पोल टाइप होता है, उसी को कहते हैं पोल वॉल्ट। तो पोल वॉल्ट में रिसेंटली, ये ना, ये भी कल की न्यूज़ है, मतलब सुबह पेपर में आई है। तो जल्दी जल्दी बताइए कि पोल वॉल्ट में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड किस बंदे ने बनाया है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में एक नया पोल वॉल्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन है हमारे पास आर्मेंड ड्यूप्लेंटिस, येलेना इसिनबेवा, जेनसूर या सैंडी मॉरिस। फटाफट से आने चाहिए आप लोगों के आंसर। 10 सेकंड है आप लोगों के पास, 10 में से 5 चले गए हैं, 4 चले गए हैं, अब जा चुके हैं 3, 2, 1। टडन। तो आंसर, अगर आप लोग सोच रहे हो कि सैंडी मॉरिस इसका आंसर है, तो बिल्कुल एकदम 100% राइट नहीं है आप लोग। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि सर येलेना इसिनबेवा ये इसका आंसर है, तो एकदम बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या है, नहीं है। ठीक है, येलेना इसिनबेवा भी इसका आंसर नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि इसका आंसर है जेनसूर? नो नो नो, रॉन्ग। इसका आंसर है आर्मेंड डुप्लेंटिस। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, ये ऊपर का अकेला बंदा है, बाकी तीनों के नीचे बंदियां है, मतलब तीनों की तीनों लड़कियां है, ऊपर वाला लड़का है। ठीक है, लेकिन पोल वॉल्ट के तुम्हें तो किसी के नाम नहीं पता, तो मैंने सोचा कि लड़कियों के साथ खेल के देख लेते। ठीक है, तो आर्मेंड डुप्लेंटिस, ठीक है, ओलंपियन है। ठीक है, ओलंपिक्स में बहुत सारे मेडल है इसके पोल वॉल्ट में। ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखे, 6ठी बार खुद का ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने। ठीक है, 6 टाइम। और इसने जंप, मतलब पोल वॉल्ट में कितने मीटर के ऊपर से हाइट, कितने मीटर की हाइट से इसने वो करा, जंप किया, तो 6.22 मीटर्स, 6.22 मीटर्स। ठीक है, और किसका रिकॉर्ड तोड़ा इसने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। कितने का? 6.21 मीटर्स का। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? ठीक है, मीटर की स्पेलिंग देख लेना बाबू। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या किसी को किसी में? अगर दिक्कत है, कोई डाउट है तो मुझे बता देना, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया है तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो देखते हैं फटाफट, कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या अपने पास। देखिए ये रहा। ठीक है, ये हवा में सो रहे हैं फिलहाल। ठीक है, लेकिन ऐसे ही कुछ जंप मारी थी इन्होंने, जिनका नाम है क्या, जिनका नाम है आर्मेंड डुप्लेंटिस, और ये स्वीडन के रहने वाले हैं, स्वीडन के। ठीक है, और किसका रिकॉर्ड तोड़ा? खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा। 6.22 मीटर्स की जंप मारी है इन्होंने, और ऑन रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है 6.21 मीटर का। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए तो बढ़े आगे बढ़े, थोड़ा सा समझ में आ गया है तो अगर आ गया है तो शो मी योर थम्स अप। ठीक है, और अगर नहीं आया है तो देन ऑल्सो शो मी योर थम्स अप, बिकॉज आई डोंट लाइक थम्स डाउन। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर टेलीविजन स्क्रीन। ये रहा क्वेश्चन नंबर, अरे ये छुपाया नहीं क्या मैंने? ये तो तुम आंसर दे दोगे, अब गलती हो गई क्या? हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली वन द आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023। तो अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2023 का, वो किसने जीता है ना? ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पर दिख चुकी है लड़कियां, है ना, येलो वाली शर्ट में। और येलो वाली शर्ट में होता कौन है? ऑस्ट्रेलियंस, है ना, सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलियंस। तो इसका आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया ही इसका आंसर है। लेकिन क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि ऑस्ट्रेलिया ने हराया किसको? ये तो नहीं पता होगा ना आप लोगों को। यू आर वेरी चालाक ब्रो। ठीक है, भाई के साथ खेलोगे तुम लोग। ठीक है, भाई ने एक गलती क्या कर दी, तुम लोग चालाक हो गए। ठीक है, ये इन्होंने जीता तो इन्होंने है, हराया किसने? तो जल्दी जल्दी से आंसर दो कि इनको हराया किसने है, मतलब इन्होंने किसको हराया है। ठीक है, और एक और जवाब दो कि इस बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ कहाँ पर है, मतलब वीमेन वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ है। ठीक है, ये मैंने खुद आप लोगों को कराया। तो अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप लोग ऐसे चुल्लू भर पानी ले सकते हो, उसमें डूब सकते हो, या फिर चलिए छोड़िए। ठीक है, इंडिया इसका आंसर बिल्कुल नहीं है क्योंकि इंडिया पहले ही बाहर हो गया था। वेस्ट इंडीज़ तो है ही नहीं। ठीक है, साउथ अफ्रीका भी नहीं है। चलिए, जिसको आंसर नहीं पता
आई टेल यू। तो इसका आंसर जो है ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया तो इसका आंसर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने हराया किसको? साउथ अफ्रीका को हराया। और कितने रन से? 19 रन से, 19 रन से ऑस्ट्रेलिया ने हराया। और ऑस्ट्रेलिया पहली बार नहीं जीती है, ऑस्ट्रेलिया जीती है 6ठी बार। और ये देखो, ये इधर 3x क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इनकी हैट्रिक हो गई है। 2018 में भी जीती, 2020 में भी जीती, 2023 में भी जीती। ठीक है, इससे पहले 2008, 2010, 2012, ठीक है, उसके बाद नहीं गड़बड़ हो गई, 2010, 2012, 2014, फिर इसके बाद 2018, फिर इसके बाद 2020 और लास्ट 2023। तो छः वर्ल्ड कप जीत चुकी है ऑस्ट्रेलिया। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है समझ में? ठीक है, तो 6 लगातार नहीं, लेकिन ये वाला लगातार है। ठीक है, 3 पहले लगातार जीत चुकी थी, 3 अब लगातार जीत चुकी है। तो 2 हैट्रिक इन्होंने वर्ल्ड कप में बना लिया है। किसने? ऑस्ट्रेलियन टीम ने। ठीक है, तो इनकी स्ट्रीक जो है पूरी हो चुकी है। बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उससे पहले मुझे बताओ कि समझ में आ रहा है क्या? अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट से लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए और मुझे दिखाइए अपने गंदे गंदे से, बहुत ज्यादा गंदे से, मेले मेले से मेल भरे हुए क्या अंगूठे, थम्स। ओ अरे ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 10 का आ गया भैया। अरे क्वेश्चन नंबर 10 आगे बढ़ गया क्या? आगे भी नहीं है। लगता है आप लोगों की किस्मत आज थोड़ी सी जागी हुई है, क्योंकि आज लगता है कि अपन आज कुछ ज़्यादा ही गलतियां करी अपन ने, है ना। चलो, लगता है कि 10 ही क्वेश्चन है हमारे पास। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये वाला सेशन बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया होगा। ठीक है, तो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए। और इम्पोर्टेंट चीज़, हमारा टॉपर्स, क्या हो गया भैया, क्या हो गया है? नहीं मानेगा। हमारा टॉपर्स 2.0 बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, आप सबको पता है। ठीक है, 7 तारीख से इसको स्टार्ट होगा और मैं आप लोगों को वहां पर पढ़ाने वाला हूं क्या? पॉलिटिकल साइंस फॉर श्योर। ठीक है, तो पॉल साइंस जिसको भी पढ़ना है, ठीक है, या फिर जिसको भी 2.0 बैच में, टॉपर्स 2.0 बैच में एनरोल करना है, जहां पर मिलेगी आपको पर्सनल गाइडेंस। तो आपको करना क्या है? आपको जाना है कहां पर? आपको जाना है अड्डा 24/7 की ऐप पर या फिर अड्डा 24/7 के साइट पर, और वहाँ जाकर आपको कोर्सेज में मिल जाएगा टॉपर्स 2.0 बैच। ठीक है, CUET वाले कॉलम में। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट में चले जाना, उसमें CUET मिलेगा, CUET में क्लिक करोगे तो टॉपर्स 2.0 दिखेगा आपको। तो टॉपर्स 2.0 में अगर आप लोग जाओगे तो आपको क्या दिखने वाला है? आपको दिखेगा एक प्राइस। ठीक है, और उस प्राइस के ऊपर आप अगर ये वाला कोड लगा देते हो, कौन सा कोड? Y742 का, तो आपको मिलेगा बहुत सारा बम्पर डिस्काउंट। ठीक है, बम्पर डिस्काउंट मिलेगा। तो जिसको भी चाहिए बम्पर डिस्काउंट, और जिसको चाहिए कि सर या सारे के सारे टीचर जो है पर्सनलाइज तरीके से, बहुत एक्सपीरियंस तरीके से आपकी एक रेगुलर वे में पढ़ाई करें और आपकी हेल्प करें आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी पाने के लिए, तो ज़रूर टॉपर्स 2.0 में कर लीजिएगा एनरोल। और मुझे दिखाते रहिए बहुत सारा प्यार। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे है उसका कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।